हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो प्यारी सिस्टर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप सभी कोई इंतजार कर रही हो बहुत दिनों से कि सर बीटीएससी की तरफ से जो एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, एएनएम की जो परमानेंट आपकी नौकरी लगने वाली है, इसी नौकरी के बारे में, इसी परमानेंट नौकरी के बारे में आपको वो हर चीज मैं बताने के लिए आया हूँ जिसका आप लोगों का इंतजार था। सारे लोग आपको यूट्यूब पर देखते ही होंगे, बहुत सारे सर लोग हैं जो आपको बता रहे होंगे इतनी सीट आ रही है, ऐसे तैयारी करना है, ऐसे करना है। तो मैं हर एक चीज को आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लेना, डाउनलोड करके रख लेना अपने मोबाइल में, और कुछ ही दिनों के बाद जैसे जैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं ना, सेम टू सेम आपको ये बात आपको मैच करेगी। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे बस हाथ जोड़ के विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप स्किप नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि क्या पता जो मैं बात बताने वाला हूं उस बीच में आपकी 1-2 सेकंड 4 सेकंड की क्लिप स्किप करोगी और बात छूट जाएगी। इसीलिए सारे लोगों को हर एक पॉइंट को डिटेल्स में समझनी है, और कहीं भी दिक्कत हो तो मैं आपको साफ साफ और आसान लैंग्वेज यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, ये आपका भाई चंदन, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। ठीक है, पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इस पर मैसेज करके, देखिए कॉल ज्यादा करते हैं ना आप लोग, मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कॉल भी कर सकते हैं। ज्यादातर मैसेज करके हर एक वो जानकारी लेकर के आप संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक एएनएम स्टूडेंट के लिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर से समझना, ये बात सब कोई आपको नहीं बताएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, एक एएनएम स्टूडेंट के लिए एक ही मौका होता है नौकरी लेने का, वो भी एएनएम बनने का। आप जीएनएम का फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म नहीं भर सकती हो। तो इसलिए एक ही मौका होता है एएनएम का, और ये बिहार में हमेशा वैकेंसी नहीं आती है। अभी तुरंत 10,709 एएनएम की वैकेंसी आई थी, अब फिर आने वाली है। बहुत दिन से आप लोग सुन रहे होंगे लेकिन आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। आप जब एएनएम का जॉब ले लोगी ना, तो आप जीएनएम भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि जीएनएम एक रेगुलर कोर्स होता है जो कि नौकरी के बाद आप नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इस वीडियो में हर एक पॉइंट को समझना होगा, जिससे आपका एक भी पॉइंट ना चुके। आप ये पोस्टर देख रहे होंगे यहाँ पर, आपको लगता होगा कि सर क्लास लेने के लिए अपना पोस्टर लगा दी, ये सब कुछ लेक्चर दे रहे। मत लेना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो कोई है ही, कहीं भी पढ़ो, पढ़ना तो है ही, है ना। लेकिन मैं जो आज बातें बता रहा हूँ ना, वो सब बात आप कैच करना। चलिए हम आपको एक एक करके यहाँ से, मैं आपको एक एक करके यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सारे बात को आप लोग अच्छे से गौर करके समझते रहना। देखिए आपको इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, उस बात को थोड़ा सा समझना। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी, ये आपको सबसे पहले समझनी होगी कि आप एक एएनएम हो। ये थोड़ा सा बात समझना, गौर से समझोगे ना तो आज आप लोग फाइनल कर लोगे कि आपकी नौकरी कब लगेगी, क्यों लगेगी, और आपको ही क्यों लगेगी, या फिर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा गौर से समझना, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊंगा, एएनएम की जो वैकेंसी निकालता है वो बीटीएससी निकालता है। ठीक है, सब लोग को जानकारी होगा, कुछ नई बहन आई होगी नहीं जानकारी होगी। बीटीएससी मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, है ना, तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग सबको मालूम होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जो नई नई बहन आई होगी गोलगप्पा वाली, सबको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको वैकेंसी निकालती है, टेक्निकल जो भी वैकेंसी होती है बीटीएससी निकालती है, इसके थ्रू आएगी आपकी वैकेंसी। ठीक है, ये बात आपने समझी है। इस वैकेंसी में क्या होता है ना, उस चीज को मैं समझाने की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम दीजिए मुझे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग वैकेंसी निकालती है, परमानेंट वैकेंसी निकालती है आपकी जो निकलेगी। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी आपकी निकलेगी, पक्की नौकरी रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगी, नो संविदा नो कुछ। ठीक है, आपका जो लेवल 4 की आपका जॉब होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये लेवल 4 क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी दिल की धड़कन छूट छूट छाट के खुल करके आपको सच्चाई पता चलेगा कि तैयारी कैसी करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, और कितनी वक्त देनी चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट। लेवल 4 का है, मैं लेवल 4 के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 रुपया कम से कम मिलेगा। इतना नहीं मिलता है, कम से कम आपको 41,000
या फिर शहर के हिसाब से डिपेंड पड़ता है, 42,000 ऐसे मिलेगा शुरुआत में इन हाथ में, आपके हाथ में देगा। बाकी आपका जो अकाउंट में जो कट के जमा होता है पैन कार्ड में वो अलग होता है। तो आपकी इतनी सैलरी मिलेगी। अब भैया एक बात बताओ, आपको एक ही नौकरी मिलनी है, आपको दूसरा कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है एएनएम करके, सिर्फ आप एएनएम बन सकती हो, कुछ नहीं बनोगे, इसी में आपकी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है, आप बस इतने तक रहोगे। और इसमें सैलरी मुझे 40,000 लेना है। अब मैं क्या करूं 2026 में, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कब वैकेंसी आएगी? चलिए पहले वैकेंसी कब आएगी उसको बाद में देखेंगे, टेक्निकल बात समझिए। कोई नहीं बता रहा है, सारे लोग उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनो सारी बात को, थोड़ा गौर से सुनो भाई थोड़ी बात को। देखिए आपको मैं बताऊं, कभी भी नौकरी लगना है ना, किसी भी चीज की तैयारी करो, तो यूपीएससी बीपीएससी एसएससी वगैरह कुछ भी चीज की तैयारी करो, सबसे पहले आपको पॉइंट समझना होगा कि पोस्ट क्या होता है। थोड़ा सा गौर से समझिए, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मैं भी जॉब कर रहा हूँ ना, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ रियलिटी वाले, ठीक है। कैसे नौकरी लेना है फंडामेंटल समझ लो। पोस्ट क्या है, सबसे पहले ये बात समझनी होगी। इसकी सिलेबस क्या है, देखो जितना बता रहा हूँ बस इतनी समझो, नौकरी लग जाएगी। पहले पोस्ट देख लो, सिलेबस देख लो, तीसरी बात देख लो इसकी जरूरत कितनी है सरकार को, जरूरत कितनी है, पॉइंट वाली बात समझो थोड़ा सा, आज आप लोग को पता चलेगा। वैकेंसी छोड़ो नहीं यार, 5 सीट आएगा, आप एक लोग हो, आपको नौकरी लग जाएगी, बात समझ लो। जरूरत कितनी है सरकार को, आपकी नहीं सरकार को, जरूरत कितनी है सरकार को, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए, ये पॉइंट भी आप समझिए कि सरकार की कितनी जरूरत है, लोग दिलचस्प कितनी रख रही है इस बात को, थोड़ा सा समझिए, लोग दिलचस्प कितनी रख रही है। आपको नौकरी लेना है 2026 में ना, तो पॉइंट को समझिए, 2022 वाला कहानी पे मत जाइए, पॉइंट समझा रहा हूं उसको समझिए। लोग दिलचस्प कितनी रख रही है इस चीज को, फॉर्म भरने वाली की संख्या कितनी चल रही है पिछले 2 साल से, 2 साल से नहीं रखो इसको, 5 साल से रखो, ठीक है। फॉर्म भरने वाली की संख्या कितनी बढ़ चल रही है, कितने 2 साल में लोग फॉर्म भरे हैं, पिछली वैकेंसी में, उससे पिछली वैकेंसी में, उसकी संख्या थोड़ा सा काउंट करो। प्रत्येक साल कितनी आपके लिए स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, प्रत्येक साल। मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बिहार में रहती हो, बिहार में आज फॉर्म भरेगो ना, एग्जाम होगा आपकी 6 महीना बाद, फॉर्म भराते रह जाएगा 3-4 महीना, एग्जाम 6 महीना नहीं, 4-5 साल भी लग जाएगा, 2-3 साल भी लग जाएगा। आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आते आते आपका एगो इलेक्शन देख लोगे, इसलिए ये सब कुछ समझना होगा। जब इतनी सारी बातें आप समझ जाओगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार तैयारी कैसे करनी चाहिए। लोगों को 1-2 सीट जब आती है तो कैसे हो जाना चाहिए, इतनी सारे बात जब आप समझोगे ना तो पता चलेगा कि चंदन भैया क्या करें, ठीक है। मैं सब कुछ को डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं 1-2-3 वीडियो लगेगा, नहीं तो 2-3 घंटे की ये चली जाएगी, बस थोड़ा सा फंक्शन में बता रहा हूँ। अब सोचना थोड़ा सा, आप लोग सोच के रखना कि भैया क्या बता के गए, चंदन सर क्या बता के गए, ठीक है। बाकी मैं मोटे मोटे तौर पर इसी वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको सोचना होगा, सिलेबस क्या है, जरूरत कितनी है सरकार को, लोग की दिलचस्पी किस चीज में है। उसके बाद आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हो फॉर्म कितने भरा है पिछले 2 सालों में, प्रत्येक साल कितनी स्टूडेंट बढ़ रही है, ये सब कुछ जब आकलन आप करके आओगे ना, तब आपको पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना और दम लगाना है, और ये दम लगाने के लिए कहाँ पर जाना है। इसीलिए मैं हमेशा सभी को कहता हूँ, कहीं पे भी पढ़ रही हो पढ़िए, पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी, कहीं पे भी पढ़िए, किसी भी सर के पास पढ़िए, सेल्फ स्टडी करके आप रहिए, लेकिन टेक्निक समझ के चलिए। देखो आज के टाइम में मैं 3-4 जॉब कैसे कर लिया हूँ, लोग अच्छे अच्छे नौकरी कैसे कर लेते हैं, बस उनको टेक्निक पता है, ज्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, बशर्ते सिर्फ टेक्निक पता होना चाहिए। अगर ये टेक्निक आपको पता चलेगा ना, मैं हर चीज को बताऊंगा, सिलेबस क्यों इतना जरूरी है, लोगों को जरूरत कितनी है, सरकार की जरूरत कितनी है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, लोग की दिलचस्पी किस चीज में जा रही है, फॉर्म 2 साल में कितने भराया है, प्रत्येक साल कितने बच्चे आ रहे हैं, इस बात की जब आकलन हो जाएगी, आपकी सीट एक पक्की हो जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपको पार्ट ए इसका नाम रखो, ठीक है, हम जो बता रहे हैं ये पार्ट 1 रखो, पार्ट 1 आप ये चीज समझ गई आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट बी की तरफ ले चलता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है।
मैं आपको पार्ट बी की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर आपको और भी कुछ चीज समझ में आने लगेगी। आपको मैं पार्ट बी की तरफ लेके चलता हूँ, बस रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। तो पार्ट एक में आपने समझ गया किस किस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना। पार्ट बी पर जो आपकी नौकरी दिलाएगी उस पॉइंट को समझिए। देखिए इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है बाबू, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ठीक है, चयन प्रक्रिया कह रहे हो ना तुम लोग, चयन प्रक्रिया नहीं समझी होगी इतनी भारी वाला हिंदी, तो सिलेक्शन ये तो समझ गई होगी। यो नहीं समझी तो मेरिट लिस्ट तो सुनबे की होगी, मेरिट लिस्ट। योहन नहीं समझिए तो चलो ना, नौकरी कैसी लगेगी ये बात तो समझ रही हो ना, नौकरी कैसी होगी ये बात तो समझ रही होगी। बस यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ना कर करके मर जाओगी अगर इतनी मेहनत नहीं करोगी, नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि चंदन भैया का बैच शुरू हुआ है, ये बाद में पता चलेगा कहानी क्या है, ट्विस्ट कहाँ पर है इस वैकेंसी में। तो चयन प्रक्रिया क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, नौकरी कैसे लगेगी, सब बात एक एक है, ठीक है। बस इसी बात को समझना है। चलिए इसी बात को हम समझते हैं थोड़ा अच्छा से, ठीक है, थोड़ा अच्छा से। पढ़ाई तो बाद में करिए लेंगे बाबू सोना मेरा, पहले पढ़ समझ लो, प्रक्रिया को समझ लो कितनी डिफिकल्ट है, कितनी डिफिकल्ट होने वाली है 2026 में एएनएम की नौकरी। देखिए चयन प्रक्रिया का दो आधार होगा। पहला आधार आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, परीक्षा देनी होगी पहली बार, कंप्यूटर पर देना है, सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट देना है। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे ना, तो अगर आप संविदा पर नौकरी कर रहे हो, चलो ना ट्विस्ट यहाँ पर है, संविदा पर नौकरी कर रही हो तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस आपकी हो रही है, आपको अनुभव हो रहा है, अनुभव का आपको अंक मिलेगा फ्री में आपको। अब देखिए, अब बात को समझना गौर से, सारे सर लोग जितने भी टीचर है, हम देख रहे हैं कि पोस्टर पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि पोस्टर पे अपना अपना पोस्टर पे लिख रहा है 8,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। अब इन लोगों को कहां से ये जानकारी मिल गया है कि 8,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, वो उन्हीं से पूछना, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसका हम आधार उठा लें, इन्हीं लोगों का इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है, ये मेरे तरफ से आपको बताया जा रहा है, आप समझ जाइए इतनी संख्या में वैकेंसी नहीं आ रही है, 8,000 सीट नहीं आ रही है। लेकिन मान लेते हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि 8,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, तो ठीक है 8,000 प्लस वैकेंसी आने दीजिए, अच्छी बात है और बढ़िया बात है, और भी ज्यादा आए मैं भी चाहता हूं, तब ना आप लोगों को जल्दी से ज्यादा नौकरी मिलेगा। लेकिन आएगी नहीं, हमें पता है, ठीक है। फिर भी मान लेते हैं, अब आपको हम बता देते हैं, आप थोड़ा सा आंकड़ा को समझिए, आंकड़ा को समझिए डिटेल्स, तब आपको जानकारी रहेगा। 1 साल अगर आप नौकरी करोगे ना संविदा पर, 1 साल नौकरी करोगे संविदा पर, तो काय गो अंक मिलेगा, 5 अंक मिलेगा, ठीक है। 1 साल नौकरी करोगे तो आपको क्या अंक मिलेगा, तो 5 अंक मिलेगा, है ना। तो आपको कितना अंक मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। अधिकतम कितना मिलेगा, 5 साल तक का। आप 6 साल करिएगा तो 5 साल का, तो 5 साल में आपको 25 अंक मिल जाएगा। ये अंक आपको फ्री में मिल गया, इसको कोई अर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा सा ट्विस्ट वाला बात अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आपको याद होगा, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, करीबन 2 साल पहले कह लीजिए, 8,853 एएनएम का नौकरी हुआ है। उसमें मेरे यहाँ से करीबन 1,000 एएनएम की नौकरी हुआ था, 1,000 प्लस बच्चे यहाँ से पास किए थे, ठीक है। रिजल्ट मेरे यहाँ से हुआ था, इतनी डिटेल्स में आंकड़ा दे रहा हूँ, आज से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेरे यहाँ से करीबन इतना रिजल्ट हुआ था, ठीक है। इतना रिजल्ट मेरे यहाँ से उसी टाइम हुआ। अब ये बच्चे को पता है कि हमारी परमानेंट नौकरी एग्जाम दे करके लेना है, तो ये 8,853 बच्चे 2 साल पहले ज्वाइन कर लिए। गौर से समझो, 2 साल पहले नौकरी कर ली। अब इनको तो 10 अंक मिल गया ना भाई, 10 अंक तो फ्री में मिल गया ना, ये 10 अंक सॉलिड मिल गया ना।
लेकिन इनको पता है परमानेंट के लिए एग्जाम देना है। इसी बीच में एक तो एग्जाम आया अभी परमानेंट बीटीएससी वाला, आप लोग को पता होगा एग्जाम आया था बीटीएससी वाला, है ना। इसी बीच में आपको एग्जाम आया हुआ था बीटीएससी वाला, तो इसमें भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुल मिला के 8,853 वाले बच्चे में अभी भी थोड़ा सा याद रखना, इतने में अभी भी 5,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जो संविदा पर काम कर रहे हैं। 5,000 प्लस। तो ये 5,000 प्लस वाले बच्चे को पहले से 10 अंक मिला हुआ है, तो कितना टफ हो गया ये एग्जाम, इस बात को समझिए। और जिस दिन ये संविदा पर नौकरी ज्वाइन की ना 2 साल पहले, उसी दिन से ये तैयारी कर रही है। मेरे पास विद इन बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे 1,000 प्लस बच्चा मेरे पास उसी टाइम में नौकरी ले ली थी। ये सारे बच्चे जिनका इस बार नहीं हुआ परमानेंट में, सबका सब पढ़ रही है। तो अब आप समझिए कि जो अभी आई हो उनके लिए कितना टफ एग्जाम हो गया, क्योंकि उनके पास पहले से नंबर है 10 नंबर। अगर जितनी लेट हो रही है उतनी नंबर बढ़ रही है, प्रत्येक दिन के हिसाब से नंबर बढ़ रही है, तो आप उनसे उतने ही पीछे जा रहे हो। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी आइए ना, परमानेंट में इस बार 4,000 लोग गया ना जी, संविदा पे 1,000 लोग गया ना जी मेरे यहाँ से। इतना डाटा हम आपको दे रहे हैं, तो आंख मूंद करके विश्वास कर लीजिए। एक बार कहीं पे भी पढ़ रही हो पढ़िए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके 599 रुपया बस खर्च कर लीजिए, ज्यादा नहीं। एजुकेशन कुछ भी देंगे तो फायदे ना होगा जी, इतना बात समझ लीजिए। एक बार क्लास को ज्वाइन करिए, पढ़ के देखिए, मटेरियल को समझिए। आपको ना समझ में तो मुझे फोन करके बोलना, भैया पैसा मुझे वापस कर दो, हम नहीं पढ़ेंगे, मेरी रिजल्ट आपके यहाँ से नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अब बात रहा पढ़ाने का, तो चूंकि टाइम मेरे पास कम रहता है ना, इसीलिए हम लिमिट टाइम के लिए आते हैं। लिमिट टाइम के लिए आपको सब कुछ बताते हैं कि आपके कम से कम रिजल्ट हो जाए, आपके कम से कम। इसीलिए सब कुछ प्लानिंग को देखते हुए, बहुत सारी चीज को इग्नोर करते हुए आपके लिए हम क्लास लाए हैं। शाम में 7 बजे से क्लास होती है, आकर के पढ़ाई कीजिए। ना कुछ तो कम से कम पीडीएफ लेकर के आप कभी भी घर बैठ करके पढ़िए। मेरी पीडीएफ बहुत काम का चीज है। कुछ दिन में अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हम आपको किताब ला के दे देंगे, आप बढ़िया से पढ़ना। मेरी किताब भी कुछ दिन में आ जाएगी, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी हमारी पूरी टीम काम कर रही है, ठीक है। तो वो आपके लिए करिए। ये सारे फंक्शन है। अब इसमें भी बहुत बात है। एक्सपीरियंस वाले का 25 अंक अधिकतम कब तक मिल जाएगी, क्या होगा, ये सब कुछ बड़ी बात है। अब आप फ्रेशर बच्चे हो ना, नया बच्चे हो ना, कोई आपके पास मार्क नहीं है ना, तो आपको और दिक्कत कहाँ होगा जानते हैं, आपकी तैयारी करने में, आपको तैयारी करने में, ठीक है, आपको तैयारी करने में। तो ये सब कुछ बहुत बात है, आपको हम हिंट मोटा मोटी दे दिए क्या क्या चाहिए। एक एक चीज, एक एक बात अब हम आपके लिए एक एक वीडियो प्रत्येक दिन छोड़ेंगे। आप कहीं पे भी तैयारी कर रही हो कोई बात नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं पे आके तैयारी करो, लेकिन आप 1 घंटा हम पढ़ाएंगे और 2 घंटा आप घर पे मेहनत कीजिएगा, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। 3 घंटा आप मेरे लिए दे दीजिए, बाकी आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़िए, आप आइए, ठीक है। अभियो कह रहे हैं जिनको पैसा का बड़ा दिक्कत होगा ना, चिंता नहीं करिएगा, आप फोन करके मुझे मजबूरी बता दीजिएगा, हम आपकी मजबूरी समझ के वो हम कम कर देंगे। पैसा ही कमाना रहता है तो बहुत ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। 800 900 1000 हम रखेंगे, बच्चे की कमी नहीं है। तो आप आइए जरूर, एक बार मटेरियल को जरूर समझिए, मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलते हो कि सर अभी तक ये नहीं बताया कि वैकेंसी कितनी आएगी कब आएगी, चलिए हम उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। वैकेंसी कितनी आएगी कब आएगी उस पर भी तुम लोग क्यों परेशान हो रही होगी, इसी बात का इंतजार कर रही होगी सब लोग, हमें पता है, ठीक है। चलो चलो उसी बात पर चलते हैं, ठीक है। देखिए वैकेंसी कब आएगी, आपकी नौकरी कब आएगी, नौकरी के लिए आपकी फॉर्म कब आएगी, प्रश्न तो यहाँ पर है ना, फॉर्म कब आएगी। देखिए आपकी वैकेंसी जो है जनवरी में नहीं आ रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए, जनवरी में नहीं आ रही है, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूं, डिटेल्स में मैं बता दे रहा हूं, 15 फरवरी, ठीक है। डेट याद रखना, डेट कोई नहीं लिखता, मैं डेट लिख दे रहा हूं। 15 फरवरी के बाद
ही दिमाग में लाना कि वैकेंसी आएगी। सीट की संख्या 5000 तक रहने वाली है। मैंने पिछले बार भी बताया था कि संविदा पर 5000 सीट आएगा, 5006 आया था। इस बार भी लिख दे रहा हूं, रहने वाली है। ठीक है, इसमें अगर बात करोगे इसमें, तो पिछले बार जो वैकेंसी का सीट बचा हुआ था, पिछले बार बीटीएससी जो वैकेंसी निकाली थी, वो सीट इसमें जुड़ करके आएगी, वो सीट इसमें जुट जाएगी। तो सीट की संख्या 5000 तक रहेगी। इसमें थोड़ा बढ़े तो बढ़े, लेकिन अप्रोक्स इतना ही रहने वाली है अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक के जानकारी के हिसाब से हम आपको ये डाटा दिए हैं। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग थोड़ा सा याद रखना। बाकी जो बच्चे, कौन अप्लाई करेगा उस पर थोड़ा सा समझ लो, बात क्लियर हो जाएगी। कौन अप्लाई करेगा, तो देखो अप्लाई कौन करेगा इस बॉक्स में मैं दिखा रहा हूं। जिनके पास, ठीक है, फाइनल मार्कशीट होगा, एएनएम का मैं बात कर रहा हूं, एएनएम का मार्कशीट होगी, बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन आ गया रहेगा, बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन आ गई रहेगी, वही लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ बिहार का बच्चे अप्लाई करेंगे, अदर राज्य वाले बच्चे तभी अप्लाई करेंगे जब उनके पास बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन रहेगा। और कौन चाहता है कि अपने राज्य को छोड़ करके हम दूसरे राज्य में जाएं एएनएम के लिए, नहीं के बराबर आती है। 0.1% का आप संभावना सोचो, उतने का ही बराबर आती है। तो ये बात आप याद रखना, पूरे के पूरे बिहार के गोलगप्पा वाली बहन सब आप ही के लिए रहेगी, इस बात को निश्चिंत रहिएगा। तो ये सब कुछ फंडामेंटल है, हमने आपको मोटे तौर पर बता दिया है। अब आपको हम दो तरीका से तैयारी करवाएंगे। एक तरीका ये रहेगा, जो नया बच्चे हो, देखिए ये सब कोई आपको थोड़ी अभी तक बताया है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हमको करना क्या है। एक जो नया स्टूडेंट है, एक नया एएनएम है, जिनके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, न कोनो अभी तक परीक्षा पास किया, न कोनो चीज का है, इस चीज को लेकर के। एक वैसे बच्चे जो जॉब कर रही हो, चाहे वो प्राइवेट में जॉब कर रही हो या फिर सरकारी में जॉब कर रही हो। देखो आज के टाइम में होता क्या है ना, जैसे कि हम लोग एएनएम पास करते हैं, एएनएम की सर्टिफिकेट आती है, वैसे कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक और पैटर्न हम अपनाए हैं कि बहुते लोग प्राइवेट नौकरी खोजते रहते कि हे भगवान कब मुझे 10,000 की प्राइवेट नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए। तो कैसे मिलेगा प्राइवेट नौकरी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, जब आओगे नहीं तो पाओगे क्या, पाने से पहले कुछ तो आना ही पड़ेगा ना कहीं। इसीलिए सब कुछ को छोड़ छाड़ के वीडियो थोड़ा सा लंबी बन रही होगी, मुझे पता है। आप क्लास में आइए, ज्वाइन करिए, कोई भी समस्या हो आपसे, आपको कोई भी माइंड में प्रश्न चलो, सीधे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। अरे कम से कम नॉलेज तो मिल जाएगी ना भाई। इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, और हमें भी अच्छा लगता है कि आपको कम से कम सपोर्ट करें। चलिए, लगभग बहुत सारी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। जो कुछ बच गया होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आपके लिए हम पूरे टाइम निकाल रहे हैं, चिंता उनता मत कीजिए। ठीक है, अपने से क्लास लेंगे, हमारे एक दो टीम है और उन लोगों से भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, किसी भी चीज पर वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लाज होगा ना लिखने में, तो हमारा मोबाइल नंबर पे जरूर लिख के भेजिएगा, ये हमारे पास मोबाइल नंबर रहता है। ठीक है, तो हम आप लोग को देखते उखते रहेंगे, आपके मजबूरी पर हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी जरूरत को हम पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको वीडियो मिल जाए। आपको बाय द वे आपकी व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो उनके माध्यम से आपको जवाब मिल जाए। ये सारी चीज हम लोग अब करने के लिए पूरा तैयार है। हमारे यहाँ लाइव क्लास चलती है, जो सबको पता है, सबके यहाँ चलता है लाइव क्लास, आपको चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, वीकली टेस्ट होता है, ऑल सब्जेक्ट का उसमें थ्योरी ऑब्जेक्टिव पीडीएफ रहता है। और फ्री में इस बार हम जो दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, हम फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन में हमारी किताब आ जाएगी, तो आपको किताब भी मिल जाएगा, होम में घरे घरे किताब भिजवा देंगे, चिंता उनता न करिए। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, जहानाबाद, कहीं पे भी रहिए, आपको मिल जाएगा हमारी बुक। हमें बुक लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा, फरवरी में आने वाली है। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है। सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, सभी को थैंक यू।